फिलहाल ये तस्वीर गांधीनगर से आ रही है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी अपना वोट डालने गांधीनगर में पहुंचे, उनके साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी आप देख रहे हैं इस तस्वीर में। लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे भी उनके साथ खड़े हैं और यहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 1991 से यहां से जीतते चले आए हैं लाल कृष्ण आडवाणी। जी हाँ, बीजेपी के लौह पुरुष के लिए ये सबसे कठिन चुनाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसा चुनाव है जिसने उनके मन में काफी ऊहापोह खड़ा किया था। वो यहाँ से खड़े हों, वो यहाँ से न खड़े हों, वो भोपाल जाकर चुनाव लड़ें, वो गांधीनगर से चुनाव न लड़ें, ये तमाम सवाल उस वक्त खड़े हो गए थे जब लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी के बीच की दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन अंततः संघ बीच में आया और उसने फैसला कराया कि उनको गांधीनगर से ही चुनाव लड़ना होगा और अब आडवाणी अंततः गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करी जाए तो उनकी पूरी इलेक्शन कैंपेनिंग खुद लाल कृष्ण आडवाणी, उनके परिवार, वहां के लोकल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने संभाली। अमित शाह भी उनकी कैंपेनिंग के अंदर गए थे और जैसा कि आज नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं खुद लाल कृष्ण आडवाणी को अपना वोट डालकर आया हूं, तो ये तमाम चीजें हैं। लेकिन असली काम तब शुरू होगा, असली सत्ता संघर्ष तब शुरू होगा जब अगर बीजेपी की सत्ता आ जाती है। मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं शीतल, अगर बीजेपी की सत्ता आ जाती है तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी का सरकार के अंदर रोल क्या होगा, क्या सरकार के अंदर उनका रोल होगा या नहीं भी होगा, क्या नरेंद्र मोदी के नीचे वो एक मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर वो मंत्री नहीं बनेंगे तो क्या उनको एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वहां पर 2 पावर सेंटर बनेंगे या नहीं बनेंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं। इसीलिए इन सवालों पर जब हमारी सहयोगी आंचल आनंद ने उनको टटोला था तो उनका कहना था पार्टी उनको जो रोल देगी वो उसको स्वीकार करेंगे। तो अभी तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव चलने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद की राह बहुत कटीली, बहुत मुश्किल और बहुत कांटे भरी रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तक तो खामोशी है। खामोशी इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने अपने तमाम ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस जो अखबारों में खबरें छपवाते हैं, जो अखबारों में खबरें प्लान करवाते हैं, उन तमाम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए दूर दूर भेज दिया है। तो अभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए किसी के पास टाइम बचा नहीं है। और जब जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे तब आप देखना बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी चर्निंग शुरू होगी और उस चर्निंग के बाद ये देखने को मिलेगा कि वाकई नरेंद्र मोदी की टीम कैसे बनकर बनती है, कैसे बनकर उभर आती है और बहुत कुछ चुनाव के परिणामों पर भी डिपेंड करेगा। और तब हमको देखना होगा कि बीजेपी के लौह पुरुष का आखिरकार होता क्या है। इंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है और बीजेपी की सरकार मोदी के अंडर बनती है तो मैं 1% भी ये चांस नहीं देखता हूं कि आडवाणी जी जो वाजपेयी के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो मोदी के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कोई और फाइनेंस मिनिस्टर ऐसा बनेंगे, मैं नहीं सोचता हूं। लेकिन मैं सिर्फ ये भी नहीं, मैं ये भी सोचता हूं कि जोशी जैसा आदमी, मुरली मनोहर जोशी अगर जीत जाए, मुझे उम्मीद नहीं कि जोशी जी भी मोदी की सरकार में आएंगे। हाँ, जहां तक सवाल सुषमा का है, जेटली का है, वो जरूर सरकार में आ सकते हैं, अच्छी पोस्ट पे आ सकते हैं। लेकिन इंदर जी, मैं आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज ने न वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकली है, न पूरे चुनाव में उन्होंने एक भी रैली ज्वाइंट रैली उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ की है। इसको पॉइंट आउट करके रखिएगा, एक भी रैली नहीं। यहाँ तक सवाल है गवर्नमेंट ज्वाइन करने का, बिल्कुल साफ है भाई, ये डिवीजन साफ है। सुषमा स्वराज के रिश्ते के अंदर तनाव बहुत है, ये पहले से पता है। तो वो नरेंद्र मोदी ही प्रपोज नहीं करेगा। अगर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और कैबिनेट बनाने का उनको मौका मिलेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज को अपने इसमें प्रपोज करेंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, तो उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है सुषमा की। इससे क्या मतलब तो उनका बनना मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अपनी टीम बनेगी, ये उनके पुराने इसके। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, एक बहुत बड़ी चर्निंग होगी, एक बहुत बड़ी चर्निंग होगी, बहुत बड़ी चर्निंग वो तो शुरू होगा। इवन जेटली को भी नहीं बनना चाहिए, जेटली को भी हम कम नहीं समझते हैं मोदी से। अब सवाल ये है कि कैसे बनेगी। तो बनने के लिए तैयार हैं, सुषमा जी तैयार नहीं है। जो जेटली, अरुण जेटली का बीजेपी के अंदर स्थान और लाल कृष्ण आडवाणी का स्थान, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आडवाणी जी इसके पहले बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब उनको अगर नरेंद्र मोदी के
अंडर में काम करना है तो करना है कि नहीं करना है, उसका फैसला उनको करना होगा। पर इनका रोल, सुषमा का फिर रोल क्या होगा? सुषमा क्या होगी क्या नहीं होगी वो बाद में देखना चाहिए, लेकिन मोदी जी और सुषमा का बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। वो प्राइवेटली भी आप देखिए। व्हाट अबाउट उमा भारती, विल शी ज्वाइन द गवर्नमेंट? उमा भारती ज्वाइन कर सकती, ज्वाइन करेगी, वो ज्वाइन। उमा जी से हमने ये सवाल वो किया, तो मोदी के सब लोग अगेंस्ट बोल चुकी है। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी पर वो मोदी के खिलाफ बोल चुकी है। मोदी के खिलाफ उमा भारती ने पार्टी में आने के बाद कभी नहीं अब नहीं बोलती, अब नहीं बोलती। शीतल, मुझे लगता है कि ये बेटा पेट में गेहूं खेत में और हम शादी की धमाधम कर रहे हैं। शादी की धमाधम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी कैसे चलेगी? हमारा काम है शादी की धमाधम करना है। नहीं,